हेलो दोस्तों, मैं आपको समास के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है समास की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। और वही है कि जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक यानी अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब सबसे पहले बात आती है अव्ययभाव समास की परिभाषा के बारे में। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, यानी अव्यय होने का बोध होता है। जैसे प्रतिदिन, इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म भर। आमरण, मरण तक। गली गली, प्रत्येक गली, ये देख रहे हैं सेम वर्ड है बट बीच में हाइफन है तो यहाँ प्रत्येक गली होगा इसका अर्थ। घर घर, प्रत्येक घर। दिनों दिन, दिन ही दिन में। निडर, बिना डर का। प्रतिमास, प्रत्येक महीना। यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। बेकाम, बिना काम का। भर पेट, पेट भर कर। रात भर, पूरी रात। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। अब दूसरा नंबर में आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का कहने का अर्थ होता है कि दूसरा पद, उसके आगे वाला, तथा पूर्व पद यानी पहला पद गौण होता है। गौण का मतलब होता है यानी कि छुपा हुआ होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे रसोई घर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रसोई के लिए घर, घर आपका जो हो गया विशेष हो गया, और रसोई जो हो गया वो आपका विशेषण हो जाता है जिसमें के लिए लगा हुआ है। और तत्पुरुष का जो होता है कारक या विभक्ति चिन्ह के आधार पर 6 भेद होते हैं। तो दूसरा नंबर से शुरू होता है, 2 से लेकर के 7 तक जो होता है 6 होता है, और पहला जो होता है और 8वां जो होता है नहीं होता, 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है चिन्ह के आधार पर आती है। तो कर्म तत्पुरुष समास है यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त होगा क्योंकि कर्म का चिन्ह होता है को। गृहागत, गृह को आगत। परलोक गमन, यानी कि दूसरे लोक का आगमन। यश प्राप्त, यानी यश की प्राप्ति। करण आता है, करण का चिन्ह होता है शे। मद, मद, मद से मस्त। मदान, मद से अंधा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। भयाकुल, भय से आकुल। उसके बाद आते हैं संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास होता है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, मतलब घर होता है। अपदान, ऋण से मुक्त। अपदान का भी चिन्ह होता है से, लेकिन इसमें जो होता है अलगाव का होता है। गुणहीन, यानी गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन। धर्म, धर्म से भ्रष्ट। 5वां नंबर आता है संबंध तत्पुरुष समास। जल धारा, जल की धारा। संबंध में होता है जैसे रिश्ता का के की होता है, ऐसे जल प्रवाह, जल का प्रवाह। जीवन साथी, जीवन का साथी। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। 6 नंबर में आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास, यानी आत्मा पर विश्वास। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर, तो उसके आधार पर हो गया। अब हम आगे आते हैं नए तत्पुरुष समास। ये भी आपका समझिए कि ये तत्पुरुष समास का ही बोध होता है। जिस समास पद में पहला पद नकारात्मक हो यानी निगेटिव का बोध कराता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनर्थ, जिसका कोई अर्थ न हो। अ माने होता है न। अनश्वर, जो ईश्वर नहीं हो, अनश्वर, सॉरी ईश्वर नहीं, अनश्वर होता है जो नाश नहीं होने वाला हो। अनाथ, जिसका कोई नाथ न हो। अनंत, जिसका कोई अंत न हो। अधर्म, जो धर्म न हो। अन्याय, जो न्याय न हो। अब अगला नंबर आता है आपको कर्मधारय समास की बात आती है। तो कर्मधारय समास में आता है, इसका 2 परिभाषा होता है। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अथवा जिस समास में उपमान या उपमेय का बोध होता है, यानी तुलना, जिस वस्तु से हम करते हैं किसी भी चीज़ का तुलना, वो आपको कर्मधारय समास में आता है। यानी 2 परिभाषा होता है कर्मधारय समास का, उसके आधार पर हम देखेंगे। जैसे है पीताम्बर, पीत है जो अमर। पीत माने होता है पीला, पीला है कपड़ा जिसका, यानी कि ये होता है विष्णु भगवान का पीला कपड़ा धारण करते हैं। तो ये जो होता है आपको
एक तो विशेषण का बोध भी कराता है पीला, और ये उपमान भी किया जा रहा है, दोनों का। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान यानी ये आपका जो है विशेषण का बोध करा। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। नीलकमल, नीला है जो कमल। नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान को कहा गया है, तो उनके जो है तुलना किया जा रहा है। नील गाय, नीली है जो गाय। पर्णकुटी, पर्ण माने होता है पत्ता, पत्ता से बनी हुई कुटी जो झोपड़ी कहा जाता है। चरण कमल, चरण उनका कमल जो है, चरण जो है कमल के जैसा हो, कमल के समान चरण। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को। मुख चंद्र, जिनका मुख चंद्रमा के जैसा हो। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन। अगला नंबर आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास में आती है जिस समास का पूर्व पक्ष यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो, यानी नंबर का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दोपहर यानी कि होता है दूसरा पहर। सप्ताह, सप्ताह में तो 7 दिनों का समूह होता है, उसके लिए सप्ताह कहते हैं। नवग्रह, 9 ग्रह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पर जो विग्रह भी हो रहा है आपका, और ये संख्या इंडिकेट कर रहा है। अगला नंबर आता है आपको 5वां, होता है द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद यानी उभय पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे अन्न जल, आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में हाइफन है और अलग अलग शब्द है, इसलिए हाइफन के बदले में और हो जाता है, इसका विग्रह अगर होता है तो। अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया। जन्म मरण, जन्म और मरण। दाल रोटी, दाल और रोटी। दूध दही, दूध और दही। सुख दुख, सुख और दुख। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। माता पिता, माता और पिता इत्यादि, इसमें जो होते हैं सभी पद प्रधान होते हैं। 6 नंबर में हम आते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी दूसरे यानी कि अन्य पद की ओर संकेत करता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, यानी विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, चक्रधर, इसका मतलब है चक्र को धारण करने वाला, और चक्र को धारण करने वाले हैं विष्णु भगवान या श्री कृष्ण भगवान। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, यानी 4 भुजा वाले विष्णु भगवान को कहा है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, ये आपका जितेंद्रिय कहलाता है। तीव्र बुद्धि, तीव्र यानी तेज है जिसकी बुद्धि। महादेव, महान है जो देव, यानी हनुमान या शिव हो सकते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर यानी पेट जिसका, यानी गणेश भगवान। पतझर, पत्ता झड़ने वाला। महात्मा, महान है जो आत्मा। निशाचर, रात में विचरण करने वाला, या रात में विचरण करने वाला वही राक्षस कहा गया, आदि। अब बात आती है कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग विशेष रूप से समझेंगे, क्योंकि लोग जो होता है इसमें थोड़ा सा मिसमाइंड हो जाते हैं कि आखिर बहुब्रीहि समास क्या है और कर्मधारय समास, तो इसको जरा सा हम समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान यानी कि विशेष से होता है। विशेष एक तरह से समझेगा आपको संज्ञा का ही रूप होता है, संज्ञा ही कहलाता है, तथा पहला पद उस विशेष से के विशेषण का कार्य करता है। जैसे महान है जो वीर, वीर यहाँ पर विशेष है और महान जो है आपका विशेषण बोध करा रहा है। तो इस तरह से जहाँ विशेषता की बात आती है तो ये आपका हो जाता है कर्मधारय समास। और महावीर जो है हनुमान जी को भी हम कहते हैं, तो ये एक विशेष रूप से जो है उनके बारे में बात की जा रही है, विशेष अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए आपका बहुब्रीहि समास भी है। आगे आते हैं कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाले, यानी ये कर्मधारय समास है, तुलना किया गया है, उपमान या उपमेय किया जा रहा है। कमल जैसो नयनों वाला बहुब्रीहि समास। कमल नयन जो है हम विष्णु भगवान को भी हम कहते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, ये आपका कर्मधारय समास भी है। महान है आत्मा जिसकी, ये बहुब्रीहि समास है। तो इस तरह से हम लोग सारे समास के बारे में जाने, और अगले वीडियो में जो है हम आपको एक एक शब्द के बारे में बतलाएंगे कि कौन सा शब्द उसका विग्रह क्या होता है और कौन सा समास होता है। धन्यवाद।